मेरी बात को ध्यान से सुनना। ये जो युद्ध हो रहे हैं, यह युद्ध यीशु मसीह ने कहा मेरे आने की निशानी है। आपको पता, ईरान लड़ाई कर रहा है, अमेरिका इस्राएल युद्ध कर रहा है। ये युद्ध क्यों हो रहे हैं? ये युद्ध यीशु मसीह के आने की निशानी है। और ये युद्ध जो है बाइबल के अनुसार प्रकाशित वाक्य में लिखा हुआ है, बाइबल की आखिरी किताब में लिखा, ये युद्ध आखिरी युद्ध बन जाएगा जिसे हम अरमगदोन का युद्ध कहते हैं। अरमगदोन का युद्ध बाइबल में लिखा ऐसा युद्ध है जिसमें दुनिया की सारी सेना एक जगह पर इकट्ठी हो जाएगी और घोड़ों की लगामों तक लहू बहेगा। इतना बड़ा युद्ध होगा और इस युद्ध में बहुत सारे देश, बहुत सारी ताकतें इकट्ठी हो जाएगी। और यह युद्ध होगा कैसे? इसकी शुरुआत कैसे होगी? कितने लोग जानना चाहते हैं? मैं आपको बता रहा हूं, इस युद्ध की शुरुआत जो है यह कैसे होगी। इस्राएल में 3 मंदिर हैं। इस्राएल में कितने मंदिर हैं? बोलो। 3 मंदिर, जिसे हम कहते हैं हैकल। क्या कहते हैं? हैकल। 3 मंदिर। सबसे पहला मंदिर जो परमेश्वर ने बनाने के लिए कहा था वो दाऊद को कहा था। किसे कहा था? दाऊद को। दाऊद, बाइबल कहती है, उस मंदिर को बना नहीं पाया क्योंकि उसने पाप कर लिया था और परमेश्वर ने उसको सजा दी थी कि तू इस मंदिर को नहीं बना पाएगा, लेकिन तेरे संतान इस मंदिर को बनाएंगे। तो पहला मंदिर जो है ये किसने बनाया था? ये दाऊद के पुत्र सुलेमान ने बनाया था। किसने बनाया था? सुलेमान ने। सुलेमान एक बहुत ही बुद्धिमान राजा था। दूसरा मंदिर बनाया था द ग्रेट किंग हेरोद। दूसरा मंदिर हेरोद ने बनाया था। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुई? जब पहला मंदिर सुलेमान ने बनाया तो उस वक्त दुनिया पे सबसे ताकतवर देश था बेबीलोन देश। कौन सा देश? बेबीलोन। बेबीलोनियों ने, राजा नबूकदनेस्सर के बारे में आपने सुना होगा। राजा नबूकदनेस्सर ने इस्राएल के ऊपर, यरूशलेम के ऊपर चढ़ाई करके इस सुलेमान के द्वारा बनाए हुए मंदिर को तोड़ दिया। क्या किया? तोड़ दिया। और जितने भी यहूदी थे उन सब को ये बेबीलोन में ले गया और वहां पर गुलाम बना लिया। क्या कर लिया? गुलाम। अब पहला मंदिर टूट गया। फिर वहां पे एक राजा हुआ, पर्सियन किंग, जिसका नाम था साइरस। क्या नाम था? बोलो। साइरस। जो राजा साइरस है, इसने यहूदियों को बेबीलोन से छुड़ाया और फिर दोबारा इन्हें वापस यरूशलेम में गुलामी से आजाद करके ले आया। आपको एक बड़े पते की बात बता रहा हूं। ये जो साइरस राजा है ये पर्सियन राजा है। क्या आप जानना चाहते हैं कि ये पर्सियन देश कौन सा देश है? क्या आप जानना चाहते हैं? ये पर्सियन देश ईरान देश है जिसमें आज लड़ाई लगी हुई है। और ये लड़ाई पता किस चीज की लगी हुई है? क्योंकि असल में ईरान देश जो है ये पर्सियन लोगों का देश है, पर्सियन का, लेकिन इस पर आज इस्लाम ने कब्जा किया है। इसीलिए ईरान का लीडर अमेरिका और इजराइल की ओर से मार दिया गया। अली खमनाई आपने सुना होगा। क्योंकि ये देश इस्लामिक बाद में बना, लेकिन पहले ये पर्सियन था। और ये साइरस राजा पर्सियन राजा था जो इसराइलियों को, यहूदियों को राजा नबूकदनेस्सर से, बेबीलोन से छुड़ा करके इन्हें फिर यरूशलेम से लेकर आया था। जब से यह राज आया, इसने वो पर्सियन लोगों के साथ अपना रिश्ता खराब कर लिया, इसलिए यह प्रॉब्लम हुई। और उनके बीच में फिर एक राजा हुआ जिसका नाम था द ग्रेट किंग हेरोद। पहला मंदिर किसने बनाया? सुलेमान ने। दूसरा मंदिर फिर किंग हेरोद ने बनाया। किसने बनाया? बोलो। किंग हेरोद ने। पहला मंदिर तोड़ा था राजा नबूकदनेस्सर ने, बेबीलोन के राजा ने। दूसरा मंदिर फिर से तोड़ दिया गया और यह मंदिर रोमन अंपायर के लोगों ने तोड़ा। रोमन अंपायर एक ऐसा अंपायर हुआ है जिसने पूरी दुनिया पर राज किया है। अब यह भी मंदिर टूट गया, यह भी मंदिर टूट गया। यहूदियों की भक्ति करने का कोई स्थान नहीं रहा।
यहूदी लोग यहां वहां भटकने लगे। अब खुदा ने इनको कहा था कि तुम मेरा मंदिर बनाओगे, तुम मेरी हैकल बनाओगे और मेरी हैकल में तुम मेरी सेवा करना, मेरी उपासना करना। अब यहूदी लोग अंदर अंदर मरे जा रहे हैं कि मंदिर तो हम बना नहीं पा रहे, क्योंकि जो तीसरा मंदिर है, इस मंदिर की जगह पर इस्लामिक लोगों की एक मस्जिद बनी हुई है। ये जो मस्जिद है, ये जो मॉस्क है, इसका नाम है अल अक्सा मस्जिद। अल अक्सा, बोलो कौन? अल अक्सा। इस मस्जिद के इर्द गिर्द परमेश्वर का मंदिर बनना है। अब अगर इस मस्जिद को, इस अल अक्सा को तोड़ते हैं तो दुनिया में मुस्लिम कंट्री देखो कितनी ज्यादा है, एक बहुत बड़ा युद्ध हो सकता है। अब एक तरफ खुदा है, एक तरफ दुनिया है। मंदिर तोड़ सकते नहीं, खुदा को मना कर सकते नहीं, क्योंकि खुदा ने कहा है मंदिर बनाना जरूरी है। तुम्हारे सुलेमान ने बनाया, किंग हेरोद ने बनाया, रोमियो ने तोड़ दिया, बेबीलोनियों ने तोड़ दिया। अब तो मंदिर बनाना ही होगा, क्योंकि जिस दिन मंदिर बन जाएगा उस दिन यहूदियों के मसीहा की एंट्री हो जाएगी। अब वो लोग सोच रहे हैं कि सारा प्रॉब्लम यहां पे है, मंदिर बन नहीं रहा और मसीहा आ नहीं रहा, तो हम क्या करें? अब होगा क्या? जब ईरान की और इस्राएल की लड़ाई लगी है, ईरान वाले एक मिसाइल छोड़ेंगे और वो मिसाइल सीधी इस मंदिर के ऊपर आके गिरेगी। ये मेरा अंदाजा है, अकॉर्डिंग टू माई स्टडी। ये मिसाइल कोई तो मारेगा, अमेरिका मारे, या हो सकता है इजरायली खुद ही मार दें, या हो सकता है ईरान वाले मार दें। ये कहीं ना कहीं इसको मारेंगे और ये मंदिर टूटेगा और बात बनेगी कि ये तो खुद ही इन लोगों ने अपना मंदिर खुद ही तोड़ दिया, यहूदी लोगों का कोई कसूर नहीं है। तब जा करके फिर यहूदी लोग अपना मंदिर यहां पे बनाना शुरू करेंगे। सांप भी मर जाएगा और सोटी भी बच जाएगी। आपको समझ आई कि नहीं आई? अब कुछ चर्च में लोग ऐसे हैं जो मुझे हमेशा कहते हैं, अपोस्टल जी स्टडी दिया करो। मैं कहता हूं मेरे पास इतनी स्टडी है, तुम खड़े हो जाओ, तुम तैयार हो जाओ, मैं थकूंगा नहीं, तुम मत थक जाना। मुझे पता है तुम थक जाओगे, मैं नहीं थकूंगा। मेरे पास बहुत कुछ है सिखाने के लिए, क्योंकि मैं ओवरनाइट वाला पास्टर नहीं हूं। मुझे बहुत टाइम लगा सीखने के लिए। मैंने सीखा है पूरी जिंदगी परमेश्वर का वचन। जोर से बोलेंगे हालेलुया। आप समझ रहे कि नहीं समझ रहे? अब जब ये तीसरा मंदिर बनेगा, इस तीसरे मंदिर बनने के बाद क्या होगा? इस मंदिर में वो मसीहा आएगा जो हमारा मसीहा नहीं है। इस मंदिर में आएगा मसीह विरोधी, जिसे हम कहते हैं एंटी क्राइस्ट। हमारा मसीह इस मंदिर में नहीं रहता, हमारा मसीह तो इस मंदिर में रहता है। जोर से बोलेंगे हालेलुया। जब ये मंदिर बन जाएगा तो इस मंदिर में मसीह विरोधी आएगा, जिसे हम एंटी क्राइस्ट कहते हैं। बाइबल कहती है, डैनियल की पुस्तक में लिखा, अभी हमने आपने मत्ती 24 अध्याय में पढ़ा है, वहां पे लिखा कि जब तुम उस घृणित वस्तु को पवित्र स्थान में खड़ी हुई देखो। आपने पढ़ा कि नहीं पढ़ा? कितने लोगों को समझ आ रही है? एक पढ़ दो, आइए पढ़ दो, एक वचन पढ़ दो, आपको समझ आ जाएगा। 24 अध्याय उसके 15 वचन में, मत्ती 24 की 15 में वो कहता है, इसलिए जब तुम उस उजाड़ने वाली घृणित वस्तु को, जिसकी चर्चा दानियल नबी ने की थी, पवित्र स्थान में खड़ी हुई देखो। ये पवित्र स्थान कौन सा स्थान है? ये मंदिर। सब बोलो ये मंदिर, फिर बोलो पवित्र स्थान, ये मंदिर है। और वो कहते हैं जब तुम उस पवित्र घृणित वस्तु, यहां पे प्राणी का जिक्र नहीं हुआ, वस्तु का जिक्र हुआ है, क्योंकि प्राणी में जान होती है, वस्तु में जान होती नहीं। इसका मतलब वस्तु क्या है? यहां पे वो मसीह विरोधी एक मूर्ति खड़ी करेगा, जिस तरह से राजा नबूकदनेस्सर ने दानियल के टाइम में मूर्ति खड़ी की थी और उसने कहा था इसको माथा टेको, जो इसको माथा नहीं टेकेगा वो आग में डाल दिया जाएगा।
अब वो यहां पे एक घृणित वस्तु को खड़ा करेगा। वो घृणित वस्तु जब जहां पे खड़ी की जाएगी, उस समय सब लोग जो हैं वो इसको प्रणाम करेंगे, इसके सामने झुकेंगे और इसकी उपासना करेंगे। और मैं बता रहा हूं, यही मसीह विरोधी जो है 666 की मोहर लगाएगा। बाइबल की आखिरी प्रकाशित वाक्य की किताब में लिखा है 666 की मोहर लगेगी। 666 की मोहर जहां तो माथे पे लगेगी, यहां बोलो कहां पे लगेगी? जहां तो मत्थे पे लगेगी या कहां लगेगी? हाथ पे लगेगी। आपको एटीएम, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड रखने की जरूरत नहीं है। वो स्टैंप जो है वो काम करेगी। आपको स्कैन किया जाएगा, आप कहीं भी चले जाओ, आपकी लोकेशन उनके पास रहेगी। पूरी दुनिया को डीपॉपुलेशन कर लिया जाएगा, पूरी दुनिया को कंट्रोल कर लिया जाएगा। लेकिन आपको मैं बता रहा हूं, जो प्रभु के लोग हैं उनको कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। उनका कंट्रोल करने वाला परमेश्वर है। सो हमने आज वचन में सीखा है, ये एंटी क्राइस्ट 666 की मोहर लगाएगा और 666 की मोहर के दौरान ही 7 साल का महाक्लेश शुरू होगा। अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल का नाम है रमन हंस मिनिस्ट्रीज और